जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं राफेल एम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो राफेल एम, जिसका लंबा इंतजार हम लोगों को करना पड़ रहा था अभी तक, उसमें हमें किसी भी क्षण एक बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। आपको हम बताते चले कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है इस समय कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा किसी भी क्षण इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। और अप्रूवल मिलने का सीधा मतलब ये होने वाला है कि राफेल एम की जो डील है वो क्लियरेंस को प्राप्त कर लेगी। एक और चीज़ ये है कि लाइफेंस डिफेंस की रिपोर्ट में भी ये भी बताया गया है कि 26 की संख्या में जो राफेल एम है, इनको लेकर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और एक महज औपचारिकता बाकी है इनकी डील को क्लियर करने के लिए। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि राफेल एम जो भारतीय नौसेना खरीद रही है, ये विशेष तौर पर मॉडिफाई किए जाएंगे भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट्स के आधार पे। फॉर एग्जांपल, इसमें जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, जिसमें मुख्यतः इस समय जो नज्म एमआर जैसे मिसाइल्स हैं, इनका नाम सामने आ रहा है, इसके इंटीग्रेशन की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। भारतीय नौसेना 4 की संख्या में जो ट्विन सीटर वेरिएंट है इनको ले रही है और बाकी 22 की संख्या में जो सिंगल सीटर वेरिएंट है राफेल एम के, ये खरीदे जा रहे हैं भारतीय नौसेना के द्वारा। रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर होंगे तो उसी समय ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फाइनलाइज किया जाएगा। वहीं भारतीय नौसेना के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि राफेल एम वो अंतिम एयरक्राफ्ट होंगे जो भारत इंपोर्ट करेगा या भारतीय नौसेना इंपोर्ट करेगी। इसके बाद भारतीय नौसेना की जो भी रिक्वायरमेंट होंगी ये भारत के स्वदेश निर्मित ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की सहायता से पूरी होंगी। और भारतीय नौसेना को इस समय टेरबीएफ प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और भारतीय नौसेना पूर्ण समर्थन भी उस प्रोग्राम को प्रदान कर रही है, जिसके अंतर्गत ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं, जिनकी पहली उड़ान 2028 तक संभावित नजर आती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो जेट इंजन डील है, इसको लेकर के हमें बड़ी अपडेट मार्च एंड तक देखने को मिल सकती है। और इसी बीच एएनआई की रिपोर्ट में कंफर्म हो चुका है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक जो डेलीगेशन है वो अब इस समय अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये डेलीगेशन सिर्फ अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स पे बात करने नहीं जा रहा है, बल्कि ये एक डिटेल डिस्कशन का हिस्सा होंगे जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अमेरिका में शुरू होगा। इसमें जो नेगोशिएशन है वो किया जाएगा ताकि जो इंजन डील है इसको शीघ्र अतिशीघ्र फाइनलाइज कर लिया जाए, क्योंकि एचएल टारगेट लेके चल रही है कि मार्च 2025 में ये डील फाइनलाइज कर लेनी है। जो टीम विजिट कर रही है वो अमेरिकन फैसिलिटीज़ का भी दौरा करेगी और इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी एनालाइज करेगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर के साथ एक डिटेल डिस्कशन होगा जहां पर तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 का जो इंजन प्रोग्राम है इसको लेकर जो चर्चा है वो होगी और उसके बाद कुछ बड़े निर्णय हमें सुनने को मिल सकते हैं। करेंटली जो डिस्कशन है वो 99 F414 इंजन को लेकर चल रहा है, लेकिन ये नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि प्लान किया जा रहा है कि भारत अपने जो एमका मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनमें भी इनका इस्तेमाल करेगा। तो इन नंबर्स को बढ़ने में हमें आने वाले भविष्य में संभावनाएं मिल सकती हैं कि हमें दिखाई पड़ेगा। एचएल के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हमारे जो नेगोशिएशन है इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो प्राइस है इनको लेकर बातचीत होगी और लेवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इनको फाइनलाइज पूरी तरीके से किया जाएगा कि क्या क्या अमेरिका हमको देगा। और भी दूसरे विषय हैं जिन पर अमेरिका के साथ चर्चा होगी ताकि जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं इस फील्ड में उसको हम सर्टेनली इंक्रीज कर सके। इंडिया काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहा है इस समय, क्योंकि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम जो अब तक बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट भारत को मिल जाने चाहिए थे ये नहीं मिले हैं। और उसके पीछे का कारण जनरल इलेक्ट्रिक ही है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इंजन डिलीवर नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना को नहीं मिल पा रहे हैं। और तेजस मार्क 2 सेम चीज़ को फेस ना करे इसके लिए अभी से ही कमर कस ली गई है। अगर हम F404 इंजन की बात करें तो ये जो इंजन है ये 83 तेजस मार्क 1A प्रोग्राम से संबंधित है और सप्लाई चेन इशूज़ के चलते अभी तक ये सप्लाई नहीं किए जा सके हैं। और अब F414 प्रोजेक्ट जो है ये साइन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि शीघ्र अतिशीघ्र बड़ी संख्या में इन इंजन्स का निर्माण भारत में किया जाए ताकि 4.5 जनरेशन के जो तेजस मार्क 2 फाइटर्स हैं उनमें किसी प्रकार की दिक्कत देखने को ना मिले। क्योंकि तेजस मार्क 1 के जैसे तेजस मार्क 2 भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिराज 2000, जैगुआर और मिग 29 फाइटर्स जो कि भारतीय नौसेना की फ्लीट का हिस्सा हैं इनको रिप्लेस करने का काम करेगा। और ग्लोबली इस समय कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंजन निर्माण की कैपेबिलिटी रखती हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके और रशिया शामिल है, लेकिन भारत को जो इंजन चाहिए वो अमेरिका से चाहिए
और रिप्लेसमेंट की जहाँ तक बात रही तो फिलहाल तेजस मार्क टू के लिए हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिक F414 के अलावा कोई और रिप्लेसमेंट नहीं नज़र आती है। इसलिए भारत के पास अभी ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो दूसरे मैन्युफैक्चरर की तरफ देखे, क्योंकि ऐसे करने की स्थिति में हमें एक ऐसा इंजन चाहिए होगा जो तेजस मार्क टू की रिक्वायरमेंट से कंपैटिबिलिटी रखता हो और तेजस मार्क टू की थ्रस्ट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसा दूसरा इंजन उपलब्ध नहीं है। बीच में एक खबर सामने आई थी कि फ्रांस या फिर रोल्स रॉयस के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा इंजन उपलब्ध नहीं है जो कि इस कैटेगरी का हो या इतना थ्रस्ट वो जनरेट करने में सक्षम हो। और रही बात रशियन इंजन की, तो आप सब जानते हैं कि इसमें AL-31 को ही ऑफर किया जाएगा। और अगर हम AL-31 की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला जो हमें करना पड़ेगा स्टेप वो होगा तेजस मार्क टू के डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन, ताकि इंजन को एकोमोडेट किया जा सके, क्योंकि इंजन भारी भी है और बड़ा भी है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये प्रभावित हो सकती है और भारी वेट की वजह से जो इंड्योरेंस टाइम है और जो रेंज है इसमें भी हमें फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो अब HAL यही चाहती है कि कम से कम समय में जो डील है ये फाइनलाइज कर ली जाए, ताकि भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क टू प्रोग्राम के लिए जो इंजन डिलीवरी है ये शुरू की जा सके और इसमें भी वही हालत ना हो जो तेजस मार्क 1 में हुई है। एक तरफ जहां दूसरे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर भारत के MRF प्रोग्राम को लेकर हताश नजर आ रहे हैं, और खासकर अगर हम बात करें जो लॉकहीड मार्टिन है, तो वो भी अब ये उम्मीद कर चुके हैं या मान चुके हैं कि उनका जो F-21 है प्रोग्राम से बाहर हो चुका है। तो वही साब इसके उलट जो कॉन्फिडेंस है उसको लगातार बढ़ाती जा रही है और एक के बाद उनकी तरफ से ऐसे मूव सामने आ रहे हैं जो उनके कॉन्फिडेंस को प्रदर्शित भी करते हैं। साब की तरफ से एक बड़ा डिसीजन सामने आया है और वो अब भारत की जो डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज है इनके साथ एक कोलैबोरेशन को फॉर्म करने वाले हैं। ये कोलैबोरेशन होगा ग्रिपेन ई फाइटर एयरक्राफ्ट के लोकल प्रोडक्शन को लेकर जो भारत में किया जाएगा। अगर साब को भारतीय वायुसेना से मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ से टेंडर मिलते हैं और ये टेंडर होंगे तकरीबन 110 एयरक्राफ्ट के, और अगर साब इनको जीत जाता है तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके जो भारत में अपनी फाइनल असेंबली लाइन है इसको स्टैब्लिश जरूर करेगा। और इसके पहले साब की जो पार्टनरशिप थी वो अडानी डिफेंस के साथ थी, जहां पर ग्रिपेन ई बिड को लेकर दोनों कंपनियां आपस में बात कर रही थी और काम भी कर रही थी। लेकिन साब ने खुद को बाहर करना सही समझा और जो सोलो अप्रोच है उसके साथ आगे बढ़ना सही समझा, जो कि उसकी इंडियन सब्सिडायरी के साथ थी। लेकिन साब का जो कॉन्फिडेंस है वो ये है कि भारतीय वायुसेना का जो MRF टेंडर है उनमें उनका ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट अभी भी एक प्रबल दावेदार है, जिसके चलते साब का ये मानना है कि वो भारत में इसकी लोकल प्रोडक्शन लाइन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जहां पर डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जो है ये एक की प्लेयर होगी पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जहां पर ये साब ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज के निर्माण को मैन्युफैक्चर करेंगे और साब खुद एक लीड इंटीग्रेटर के तौर पर इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करेगा या आगे बढ़ाएगा। तो देखना ये है कि साब का जो कॉन्फिडेंस है ये प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंचाता है, और क्या वाकई साब जो है अपने ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के इंटरेस्ट को ग्रैब करने में सक्षम होंगे, वो कितना दूर तक जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।